सो हेलो भाई लोग वेलकम बैक टू दी वन अनदर वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो मुझे वो लोग चाहिए भाई जो लोग ये हाई वेटेड चैप्टर बोल रहे थे भाई। आई रियली वांट देम भाई, आई रियली वांट देम मतलब सारे ही शिफ्टों को चाहिए भाई, लेकिन ओह माय गॉड। सो मेरा 23 जैन को शिफ्ट 2 था और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट वाज गुड। मतलब सेंटर का एक्सपीरियंस तो गुड ही होता है। एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताते हैं तो हुआ यूँ कि मतलब सुबह क्या, एग्ज़ाम से एक दिन पहले 22 को मैंने पहले वो भेजा पापा को कि एडमिट कार्ड का प्रिंट लेने के लिए। फिर वो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद में फ़ोटो नहीं निकलवाए तो वो फ़ोटो भी शायद सुबह हम निकलवाए, वहीं एग्ज़ाम सेंटर जाते जाते हम फ़ोटो निकलवाए हैं, वहीं दुकान पे उसको पेस्ट किए। फिर भाई 9 बज गए थे और हमें जाना था लगभग 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर्स आई गेस, हाँ 50 किलोमीटर्स था। फिर लगभग 10 बजे तक हम किसी तरह से यहाँ से निकल पाए घर से। उसके बाद में फिर ऑलमोस्ट 1 या 1:30 तक हम पहुँच गए थे सेंटर पे। एंड भाई सेंटर इस एरिया में भाई, वो ना अयोध्या में है ना फैज़ाबाद में भाई। अब फैज़ाबाद भी अब अयोध्या है, तो अयोध्या और उस न्यू अयोध्या और ओल्ड अयोध्या जो भी बोल लो भाई हैं, उसके बीच में पड़ रहा है भाई। एंड वहाँ पे आपको एक दुकान नहीं मिलेगी भाई, मतलब लिटरल आप एक चाय नहीं पी सकते भाई वहाँ पे, देयर इज़ नथिंग। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ इन्विजिलेटर एंड एंट्रेंस एंड पूरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस वाज गुड। हाँ बट एनटीए ने शॉक दिया भाई, एनटीए ने शॉक दिया भाई। लिटरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थक गए भाई, हम लिटरली पढ़ते पढ़ते थक गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उससे भाई मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिखे भाई, मतलब गिने चुने भाई सवाल, गिने चुने, लिटरली गिने चुने सवाल। मतलब तुम सोचो यार, मतलब तुम एक ऐसे सब्जेक्ट्स को, मतलब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा हूँ भाई, पर बहुत ऑर्गेनिक पढ़ा भाई मैं। पूरा समझ लो कि 11th में जब से ऑर्गेनिक शुरू हुआ था ना, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत जो चैप्टर आते गए पढ़ता गया। बाकी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को दिया भाई। एंड भाई एवरीथिंग मेस्ड अप, ओह माय गॉड भाई। हाँ मतलब एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी हुई कि मैंने अभी तो कल के और उसका नहीं देखा मैंने रिव्यू, कल जो है 24 को फर्स्ट एंड सेकंड। बट एज़ फार एज़ आई नो कि मेरे वाले शिफ्ट में, मतलब 23rd शिफ्ट 2 में जितने भी मैंने रिव्यू देखा था, उसके बाद मैथॉन गो का हुआ, नहीं फिज़िक्स गैलेक्सी का हुआ, तो ये सभी बोल रहे थे कि इट वाज द टफेस्ट शिफ्ट टिल नाउ। एंड मतलब मेरे को लग रहा था उस टाइम पे कि शायद मैं ही ख़त्म हूँ भाई, मैं ही बेकार आदमी हूँ। बट नो, इट वाज नॉट द पॉइंट। पूरा एनटीए ने हिला दिया था भाई। एंड भाई मैथमेटिक्स तो भाई या तो क्वेश्चन लेंदी था या तो टफ था। मतलब एक दो सवाल मैंने, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल देखा था, उसमें स्क्वायर वाला था कि स्क्वायर के अंदर 16 डब्बे हैं, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो शेयर नहीं करेगा, वो मतलब आसान था। और एक क्वेश्चन आ गया था भाई, मैंने परसों ही रात को, मतलब 22 को ही मैंने किसी एक शिफ्ट में आया था कि एक 4 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज़ एक साथ हैं और 3 गर्ल्स अलग अलग रह सकती हैं। तो ये बताओ मतलब ऐसा रखना है कि 2 बॉयज़ एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये चीज़ का मैंने आशीष सर का शाम वाली शिफ्ट में आया था, शिफ्ट 2 में, तो वो चीज़ मैंने देख लिया था। तो वो सवाल मतलब लगभग एज इट इज़ आ गया था, ऑलमोस्ट एक सवाल, तो इट वाज गुड। बाकी तो ठीक ही था भाई। फिज़िक्स ने तो भाई सब हिला दिया। रे ऑप्टिक्स से भाई सवाल आ रहे हैं भाई, ओह माय गॉड ओह माय गॉड। एंड भाई आगे वाली शिफ्ट जिसका भी हो, उनके लिए बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि डोंट फॉलो भाई, किसी का भी वेटेज लिस्ट मत फॉलो करो भाई, किसी का भी, लिटरल किसी का भी नहीं। बस एक मैथ है, मैथ में तुमको प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो होती हुई दिखेगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टफ आ जा रही है कि आप नहीं कर पाओगे। आप किसी तरह से किसी का भी अगर प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो करो, जैसे मान लो आप मैथॉन को कर रहे हो, तो उसमें से ब्लॉक 1 को बहुत ही अच्छे लेवल पे कर लो, यू विल बी वेरी फाइन विद दिस। क्योंकि मतलब क्वेश्चंस आर कमिंग, जैसे कि आप वेक्टर 3D से ले लो तो 2 सवाल आ ही रहे हैं, 2 से 3 सवाल, और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे अब तक आए हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। अब ऑफ कोर्स मैं मेंशन कर दूं, मैंने कल का नहीं देखा, बाकी कल का मैंने जो है कल यस्टरडे उस कल मैंने नहीं देखा था, किसी भी पेपर का वो नहीं देखा था, क्योंकि अभी जैसे मैं वीडियो भी लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि कल तो हो गया था मेरा, परसों हम रात को आए थे, शायद रात को 10 बज गए थे घर आते। फिर 10:30 से 11 तक हमने आराम किया। उसके बाद मेरा कल था फिज़िक्स का प्रैक्टिकल स्कूल में,
तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। 1 घंटा थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, फिर सो गए थे। एंड भाई स्कूल से सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से आके हम सोए हैं भाई, खूब सोए हैं। कल से सो ही रहे थे, फिर अभी हुआ है दोपहर के 12-14। एंड ये सब मैंने रखा है क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू बीइंग एस्थेटिक, कि हमारा वीडियो थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। ये सब नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं अभी। अब तो बस अभी के लिए आई एम गोइंग टू फोकस ऑन बोर्ड्स मेनली। एंड एक दिन का समझ लो रेस्ट भी हो गया एक टाइप से। एंड बस अब तो बोर्ड्स पे फोकस करेंगे। उसके बाद में देखते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट देंगे। एंड शायद से हम और एग्ज़ाम का भी भर दें, लाइक कॉमेट के हो गया, कॉमेट के तो भरेंगे। बाकी हम एनडीए भी भरे हैं भाई। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं भाई। सो यही था एक्सपीरियंस ओवरऑल। बाकी पेपर वाज टफ़, एक्चुअली टफ़ था भाई। एंड आई गेस मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया है, आई थिंक। अब ये सब मत पूछना कितना अटेम्प्ट किया कितना नहीं किया, वो सब अब अगर बताने लायक आया रिज़ल्ट तो बता देंगे, नहीं तो अब सीधा मिलेंगे बोर्ड्स वोर्ड्स के बाद। एक वीडियो और डालेंगे हम अभी, क्योंकि अब व्यूज़ का आ रहा है भाई, व्यूज़ का ज़माना, हम व्यूज़ मिलेंगे उस पर। जेई ओवर नाउ माई बोर्ड्स स्ट्रेटजी। तो अगले वीडियो का टाइटल ये रहेगा। एंड इस वीडियो का टाइटल 23rd जैन शिफ्ट टू एक्सपीरियंस। फिर एक वो जो ऐसा डंडा वाला रहता है, फिर लिखेंगे टफेस्ट शिफ्ट क्वेश्चन मार्क। फिर वो ऐसे वैसे मुँह खोल के जैसे सरप्राइज एकदम वो वाला वो वाला इमोजी। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।